हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया ही होंगे। तो चलिए देखिए, दिन की शुरुआत कर रही हूँ। आज भी मैं गोरखपुर में ही हूँ। आज शादी का दिन है, तो कल देखे थे जैसे कि ब्लॉग थोड़ा बहुत दिखाई थी शादी का, हल्दी वल्दी का रस्म। तो आज फिर शादी का ही पूरा दिन है, पूरा दिन ही आज व्यस्त जाने वाला है। तो नहा धोआ के हम लोग तैयार हो गए। तो सबसे पहले रस्म में मेरी फ्रेंड हम लोग का गोद में कसार और ये चना दाल बांट रही है। तो हम लोग लेके भी आए हैं गोरखपुर से यहाँ तक, भोपाल तक समझ लीजिए। बाद में वॉइस ओवर दे रही हूँ, तो भोपाल में ही ये वॉइस ओवर दे रही हूँ, अपलोड करूँगी। तो खैर देख लीजिए, ये सब रस्में होने के बाद हम लोग यहाँ गीत वीत गा रहे हैं। थोड़ा बहुत गीत गा के फिर ये बुकवा होता है जो दुल्हन के लिए जाता है आज, तो वो सब मिला रहे हैं। 5 सुहागिन औरतें जौ के आटे में फिर सरसों का तेल और हल्दी मिला के खूब अच्छे से उसके उबटन तैयार करती हैं। बुकवा बोलते हैं हम लोग, लेकिन एक साथ में 5 सुहागिनों का हाथ लगना चाहिए, तो 5 ही लगी हैं। अभी यहाँ 3 हम लोग दिख रहे हैं, 2 मतलब बुला रहे हैं कि आ जाइए। तो गीत वीत भी गा रहे हैं। गीत वीत उतना आता नहीं है, मेरी एक फ्रेंड को आता है, तो उनके साथ मिलकर मैं थोड़ा पीछे पीछे से गवा देती हूँ, पर मुझे नहीं आता है, आप लोग देख ही सकते हैं। तो ये सब रस्म होने के बाद भी हम लोग को नेक वेक भी मिला है खूब सारे। आज तो खूब ही इंजॉय किए हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग जुड़ जाइए मेरे ब्लॉग में, तो कहाँ से मेरा वीडियो देखते हैं सो भी बताइए। और मेरे चैनल पर जो नया जा रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको। तो इसके बाद देख लीजिए, हम लोग ये करने के बाद नाश्ता वास्ता हुआ। नाश्ता वास्ता होने के बाद हुआ कि अभी रस्म थोड़ा सा बचा हुआ है, तो तब तक गीत गाते हैं। आज का दिन तो सोने बैठने का नहीं है, आज का दिन तो थोड़ा सा गीत वीत गा के खूब ये झूमर सहाना ये सब होता है बेटे की शादी के दिन। मतलब तो आज के दिन तो एंजॉय करना ही है ना। और इधर जहाँ पर ये हरीश गाड़ा हुआ है, जो जहाँ पर हल्दी वल्दी लगा था कल, यहीं पर सारे रस्में होंगी। यहाँ पे आज कुंवरत का भात बनता है हमारे यहाँ, तो वो बुआ ही बनाती है। तो अभिषेक, दूल्हे का नाम है अभिषेक, तो अभिषेक की बुआ वहाँ कुंवरत का भात बना रही, तो वो सब रस्म हुआ। उसके बाद ये कोहबर लिखा जाता है, तो जहाँ देख लीजिए बुआ की मामी ऐसे पूरा ये करके कपड़ा उपड़ा चिपका के दीवार पे कोहबर होता है ना, उस रूम में तो कोहबर लिखा जाएगा। तो इन्होंने फिर कुछ डिजाइन बना दिया, और बाकी का मैंने काम प्रोसेस में किया है। थोड़ा मैं भी सीख रही हूँ, मेरे भी बेटे की शादी आएगी 1 आध साल में, तो सो भी आप लोग देखबे कीजिएगा। ये देख लीजिए, अभिषेक और रोशनी सजी रही है प्रेम बगीचा। अभिषेक जैसे माली से तुम भी सजी रहो रोशनी, अमर प्यार की लाली से, ऐसे करके मैंने लिखा है पूरा। मतलब ये कोहबर होता है, तो मतलब तो अच्छा लगता है ये कुछ तो शादी के लिए, मतलब ऐसे लिखा जाता है। इसी में दुल्हन आके यहीं पर अभी बैठेगी, कल आएगी दुल्हन ना, तो अभी उसके पहले तो ये कोहबर लिखाता है हमारे इधर। कहीं कहीं हाथ का छप्पा पड़ता है, लेकिन मेरे मायके में भी लिखा था और यहाँ भी देखा मैंने लिखाते हुए, तो मैं तो ये लिख दी मैं तो। लेकिन मेरे ससुराल में हाथ के पंजे के छापा ऐसे ऐसे करके वो सब पड़ता है। फिर उसके बाद फिर से थोड़ा सा हम लोग ये गीत वीत गा रहे हैं। तो ये देख लीजिए, बहुत अच्छा, मतलब आता नहीं है, मैं बोली ना कि, पर मुझे जैसे ये लोग आती है ना साथ में साथ देने में। और ये झाल भी अच्छा सा नहीं बज रहा था, लेकिन फिर भी मैं बजाने की कोशिश कर रही थी। झूमर सहाना, खूब मजा आया। आज तो जितना मस्ती किया है ना, क्या बताएं आप लोग को। तो इसके बाद हम लोग का खाना वाना हुआ। तो खाना में हम बिहारियों का जैसे कि हर खाने में तो चावल रहेगा ही, तो दाल चावल सब्जी। ये देखिए फ्रेंड, शाम का चाय नाश्ता करने के बाद, मतलब नाश्ता करने के बाद चाय कॉफ़ी पी रहे हैं। ऊपर ही अपने कमरे में अभी आगे थक गए थे, नीचे स्टॉल लगा उधर गए थे चाय नाश्ता करने। और इधर देख लीजिए, आप लोग को दिखा रहे हैं सारे जेंट्स लोग इधर बैठे चाय नाश्ता कैसे कर रहे हैं। तो आज तो सुबह से शाम कैसे हो गया पता ही नहीं चला। तो ये देख रहे हैं ना, नीचे ये लोग बैठ के, हम लोग नीचे से नाश्ता करके आ गए, बस कॉफ़ी लेके आ गए हाथ में ऊपर से। तो देखिए कितना, अब सब बारात आने की तैयारी हो रही है। उधर ढोल वाले भी आ गए हैं, बस अब थोड़ी सी टाइम बची है। तो हम लोग आए हैं अपने कमरे में, चाय वाय पी के अब तैयार होंगे, सो तैयार होने के लिए। तो चलिए ठीक है, बने रहिएगा मेरा ब्लॉग और देखते रहिएगा मेरा वीडियो फुल। इसके बाद देख लीजिए, मैं तैयार हो गई। गोल्डन कलर की साड़ी पहनी हूँ, जो अपनी एनिवर्सरी में मेरी बिटिया रानी पहनी थी ना, वही साड़ी है मेरी। 25वीं सालगिरह में जो हम लोगों ने पहना था। तो देख लीजिए कैसी लग रही हूँ, सो बताइए। इधर आ गए हैं, इधर अब देख लीजिए कि रस्में होंगी। इधर भी खूब सारी, अब तो यहाँ पर कुछ तो पूजा वूजा का चल रहा है। इसके बाद तो दूल्हे को पहनाया जाएगा, ये शेरवानी पहनाएंगे, उनके बहनोई लगेंगे, फूफा जी मतलब बहनोई पहनाते हैं। तो बहन की शादी अभी नहीं हुई है, यहाँ पे बहन खड़ी है इनकी, पर अभी शादी नहीं हुई, तो बहनोई कहाँ से आए, मतलब रिश्तेदारों के फिर हो ही जाते
जाते हैं। और लेकिन अपने सगे फूफा जी हैं और कई बहनें खड़ी हैं। तो ये देख लीजिए हमारी सिन्हा भाभी हैं, हमारी फ्रेंड है, जो ये सबको नेक वेक दे रही हैं। इधर देख लीजिए इनके बेटे राजा, दूल्हे राजा जो हमारे हैं पूरा पहन रहे हैं, शेरवानी पहने हैं। नेक वेक भी काफ़ी इन फूफा जी लोगों ने लिया है। फूफा जी का काम है, अगर नेक नहीं मिले तो मुंह फुलाते हैं। वो शादी में ये होता है ना, तो थोड़ा बहुत नेक देना ही पड़ता है इन लोगों को। तो बस ये देख लीजिए शेरवानी के मैचिंग के माला, फिर वो सेहरा बांधती हैं बहन। तो सब होगा रस्म, सब ही कुछ हुआ है, ऐसा नहीं है रस्में कोई भी हम लोगों ने छोड़ी नहीं है। तो बहुत मज़ा आया। ये देख लीजिए उसके बाद सहबाला भी तैयार होता है, जैसे घर के सबसे छोटा बच्चा होता है ना, सहबाला बनता है। तो मतलब दूल्हे के साथ साथ वो आज रहेगा। तो ये देख लीजिए इनकी बहन सहरा बांध रही है, मतलब सहरा तो क्या वो लटकन वाला नहीं, बस मतलब तो ये टोपी पहना के ये होता है ना, क्या बोलते हैं जैसा, तो इसको लगाने, इसको ही सहरा बोल देते हैं। इसके बाद मऊर होता है हमारा, देख लीजिएगा। और यहाँ पर हमारा इमली घोटाई का रस्म होता है, जो मामा लोग हैं ना, ये देख लीजिए मऊर है, ये जो बड़ा सा टोपा जैसे है ना, तो हमारी फ्रेंड के सर पे रखा जाएगा। पहले सब मामियों का कपड़ा जो मामा लोग लाए हैं, कपड़ा सर के ऊपर रख के मामा के तरफ से, अब फिर मामा इमली घोटाएंगे, उसके ऊपर वो मऊर रखा जा रहा है। और इमली घोटाने में आम के 5 पत्तों से दांत से टुंगवा के फिर बहन को जुड़वाया जाता है। और उसमें जेवर है, पैसा है, बहनों को भाई लोग देते हैं। कहीं कहीं भात आता है, कहीं कहीं कुछ आता है। तो मामा का रस्म तो होता है, मतलब इनको लद गई है पूरा। आज तो मेरी फ्रेंड माला माल हो गई है, जैसे कि सब भाई लोग सोने चांदी तो कम, सोने का ही सब उपहार मिला इनको। और फिर पैसे रुपये साड़ी कपड़ा सब मिला। इसके बाद तो जब दुल्हा के जाने की तैयारी फिर चुमावन उमावन हुआ, फिर ये सब हो के रस्म। अब तो बारात लगेगी, अब तो टाइम ही नहीं बचा, लेट होने लगा। तो बस अब ठीक है, थोड़ा सा जो रस्म है फटाफट करके बारात जाने की देख लीजिए तैयारी हो गई है। ढोल वाले तो कब से आ गए थे, हम लोग तैयार होने के पहले शाम से ढोल लगा ले पूरे बज रहे थे। रात 9 बज गए हैं करीब। तो खैर शहर में बाजार में ज़्यादा दूर से नहीं है, बारात है बाजार में। तो फिर अच्छा फिर से होगा, तो दिखा दिया सब लोग, हम लोग बुला भी गए हमारे फ्रेंड, आप लोग करिए। तो आटे का ये गोला चारों दिशा में फेंक के फिर पैसे लुटाते हैं, फिर लोग ऐसे परिश्रम वो सब रस्में कर करके देख लीजिए, आप दिखा के देख लीजिए सब करेंगे। फिर पैसे हैं, फिर रुपये हैं, अब तो सिक्के कम चलते हैं, चॉकलेट है, टॉफ़ियाँ हैं, जितने हैं जो कुछ है ना, इस पे कार के ऊपर छिड़केंगे अच्छत के साथ, तो दूल्हा जाएगा जैसे। तो अब देख लीजिए इधर सब हो गया। अब हम लोग दूल्हा को भेज के पहले तो अपना ये वाला रस्म कर ले कि जो मंडप जैसा बना रहता है ना दूल्हे के लिए, उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और गीत गाते हैं, हम लोग गालियाँ गाते हैं। दूल्हा के जाने के तुरंत बाद ही फिर हम लोग भी निकल गए बारात के लिए। तो मतलब हम लोग के लिए गाड़ी आ गई थी, बस आया था हम लोगों के लिए, बारातियों के लिए। तो फिर देख लिया जी हम लोग भी डांस वांस करते, खूब भोजपुरी गाने पर यहाँ डांस हुआ है। तो क्या बता, भोजपुरी गाना तो था, इसलिए गाना तो दे ही नहीं सकते, ये स्ट्राइक मार देंगे यूट्यूब वाले। ये देख लीजिए हमारे दूल्हे के माँ बाप हैं, क्या ज़माना आ गया, क्या मज़ा आता है। तो मतलब शादियों में तो आता ही है, और ज़माना भी बहुत बदल गया। नहीं तो पहले दूल्हे के घर के औरतें तो नहीं आती थी बारात, लेकिन अब तो ज़माना पूरा चेंज हो गया। हम लोग सारे घर वाले उठ के आ गए थे, बस जयमाल देखे, उसको खाना वाना खाए और चले गए थे। ज़्यादा देर रुके नहीं थे, पूरी शादियाँ तो फिर जेंट्स लोग करवा के, और इनकी बहनें लोग रुकी थी। तो सुबह आई थी, तो देख लीजिए हम लोग फ्रंट सीट पे बैठे हैं। दूल्हे की 3 सासें आई हैं, मतलब दुल्हन की 3। फिर यहाँ पर एंट्री हुई, दूल्हा दुल्हन पूरा हाथ पकड़ के, इतना मतलब इतने प्यारे लग रहे थे ना, क्यूट से। और ये दुल्हन जो इतनी नाजुक सी लग रही है एकदम पूरी। अब देखिएगा कि ये जो लाइटें जलेंगी ना, इसमें डर जा रही है खूब जोर से, ऐसे कर रही है। तो कई शॉट थे, तो मतलब इसमें तो नहीं दिख रहा ज़्यादा कुछ ऐसे, लेकिन बहुत अच्छे लग रहे थे। बहुत बहुत आशीर्वाद दे रही हूँ, कांग्रेचुलेसन, बधाइयाँ दे रही हूँ कि इनका शादीशुदा जीवन बहुत ही अच्छे से गुजरे, आनंदपूर्वक गुजरे, लंबी आयु हो दोनों की। ठीक है, दूधो नहाओ पूतो फलो हमारे बच्चों। और देख लीजिए इसके बाद माला वाला पहनाएंगे एक दूसरे को, बहुत गीत वीत बज रहे थे।
थे, अच्छे तो बहुत लग रहे थे। कितना लंबा ब्लॉग बना, ब्लॉग तो बहुत लंबा था, बहुत काट के इसको मतलब एडिट करने में मेरा हालत ख़राब हो गया। इतना ब्लॉग को कितना कटिंग करूँ, मतलब इतना ज़्यादा परेशान हुई ना इस ब्लॉग को बनाने में। तब पूरी शादी भी तो दिखानी थी, लेकिन नहीं तो नहीं दिखाती। तो बस ये देख लीजिए हमारे दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को जयमाल पहना रहे हैं। उसके बाद पूरे म्यूजिक के साथ राम राम जय सीता राम करके म्यूजिक आजकल चल रहा है ना, तो अच्छा भी लगता है। खैर वो म्यूजिक तो उसके बाद दोनों एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं। तो बस अब ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, अभी ब्लॉग को यहीं एंडिंग करेंगे। तो ये देख लीजिए यहाँ भी ये सब करके बहुत सुंदर से किया गया है। सजावट भी इतनी सुंदर की गई है ना, एकदम फूलों से ही पूरा पीछे से ऊपर भी इसका सब फूल ही बनने लगा है। अब इसके बाद खाना वाना हुआ हम लोगों का, तो फिर घर आने का हो गया क्योंकि ठंड भी बहुत बढ़ रही थी। तो बहुत पूरी शादी तो हम लोग नहीं देखे, अब दुल्हन का इंतज़ार कर रहे हैं कब दुल्हन आएगी। सुबह होगा तो बस दुल्हन आएगी तो वहाँ का अब घर का रस्म दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ का ब्लॉग अब यहीं समाप्त कर देते हैं। अगले दिन जुड़ जाइएगा मेरे ब्लॉग में इसी रवि हो खोला बाबू पालकी के वड़िया मंगिया बहो रवि हो कैसे में खोली दादी पालकी के वड़िया दहिया जमायो सबहु सुलक्षणिया हुआ के सिर हरायो आयो सुलक्षण आयो के जामल रे धीरे मोरे बाबू चले के हमारा रे। हम लोग अभी रस्म कोई कम नहीं है, हाँ वो सब नहीं है ज़्यादा आलता वलता वाला, लेकिन अब सब होगा। हम लोग छोड़ते थोड़ी ना, बिहारी लोग हर चीज़ में आगे रहते हैं, नए चीज़ को भी अपनाने में और अपना भी नहीं छोड़ने में। ये नहीं कि नए चीज़ अपनाए तो अपना वाला रस्म छोड़ दिए, ऐसा कुछ नहीं। डबल करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर से। तो ये देख लीजिए अब इनका दौरा में देख डलवाया जा रहा है, एक दौरा आगे करके एक दौरा पीछे करके। और इतनी भारी साड़ी पहनी है ना, खुद ही इतनी दुबली पतली है, कैसे संभाल रही होगी। अपना दिन भी याद आ रहा है ऐसे करके। तो ये देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है ना। के साथ साथ में कोशिश करती हूँ। अब ये फिर कोहबर जो लिखे थे कोहबर वाला रूम में, फिर देखिए बहनें खड़ी हैं कि अब नेक दीजिए तब अंदर जाएंगे। तो नेक वेग मिलता है इन लोगों को, फिर अंदर निकाल देवे के भैया सास के चोरी कावा निकाल देवे के। अंदर आके बैठाया जाता है ये कोहबर के पास में, सबको टीका उका लगवा के प्रणाम किया जाता है। सास हर रस्म समझाती है, फिर यहाँ पे दही खिलाया जाता है। तो चलिए ठीक है, आगे का ब्लॉग यहीं समाप्त कर देते हैं। बाय बाय, टेक केयर।